नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये बिल्ली, एक्चुअली मैं घर में अकेला था और ये एक बिल्ली है मेरे घर में जो खुद बच्चा दी थी मेरे यहाँ, तो सबको लेके चली गई, लेकिन एगो को छोड़ दिए। तो इसको अब 1 महीने का हो गई, बहुत छोटे से हम लोगों ने इसको पाल लिया और अब ये बहुत अच्छे से रह रही है। अभी शायद इसको भूख लगा होगा, लेकिन मैं आया हूँ क्योंकि बेटी मेरी गई है बाथरूम कहीं कुछ करने, और इसको छोड़ दी, बोली आप इसको रखो, तब तक हम आते हैं। तो अब मुझे अपना काम भी करना है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाता हूँ, है ना। हाँ, तो अब आ गई बेटी, इसको ले जा रही है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, एकदम मेंबर की तरह रहती है हम लोग के घर में, मेंबर की तरह। चलो, अच्छा समय बीत जाता है इसके साथ में। तो देखिए, मैंने आप लोग को कुछ कॉल्स वगैरह बैंक निफ्टी और टाटा मोटर्स दे दिया था, दोनों में काम हो गया है ना। चलिए मैं पहले देख लेता हूँ आप लोगों को रिजल्ट। बैंक निफ्टी 55,400 का कॉल दिया था, 55,300 का पुट दिया था। पुट का लेवल आया नहीं था, कॉल का लेवल आ गया था। मैं आपको 55,300 का पुट दिखाता हूँ पहले, जो कि नहीं आ पाया, लेवल ही उसका नहीं आया, तो बात ही खत्म हो गया इसका। उसको लेना था 520 के ऊपर, वो गया ही नहीं। लेकिन 55,400 का कॉल ऑप्शन जो शुरुआत में दिया था, इसने शानदार मूवमेंट दिखाया आपको, और इसने हाई लगाया है 884 का। मैंने आपको दिया था इसको 800 के ऊपर में ना। चलिए चेक करते हैं, 800 बिल्कुल, हाँ 55,400 को 800 के ऊपर दिया था बाय करने के लिए यहाँ पर, और बिल्कुल वहाँ से जो मूवमेंट आया, इसने 884 तक का हाई लगा दिया। 890 920 फाइनल टारगेट था, लेकिन वहाँ तक नहीं जा पाया, लेकिन 884 तक चला गया, नहीं टारगेट डन, एक टारगेट से ज़्यादा दे दिया। टाटा मोटर्स सेल दिया था 725 के फाइनल टारगेट का। तो टाटा मोटर्स का भी फिलहाल क्या चल रहा है हम लोग चेक कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ये आया, तो इसने 715 तक का लो मार दिया, यानी इसने भी और टारगेट डन कर दिया। तो दो ही ट्रेड मैंने दिया था। लाइव ट्रेड इसलिए भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा अस्त व्यस्त हूँ, लेकिन मैं अपना पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। मैंने छोटे छोटे 2-3 ट्रेड लिए, और यहाँ पे है सेंसेक्स 81,000 का कॉल ऑप्शन, इस पर जल्दी थोड़ा निकल गया, 374 पे निकल गया, 353 पे लेके इसमें 421 का प्रॉफिट हुआ। 80,600 का 80,800 का पुट लिया था, 273 पे 286 पे निकल गया, इसमें 254 का। मेन था टाटा मोटर्स, जो कि 7 पे 70 पैसे पे लिया, 10 पे 35 पैसे पे निकल गया, और अभी 12 रुपये 60 पैसे चल रहा है, यानी कि यहाँ से भी 2 रुपये 30 पैसा का मूवमेंट और आ चुका है, यानी कि 8 दूनी 1600 लगभग और आ जाते। इसमें मुझे 2,120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो छोटे छोटे 3 ट्रेड लिए और तीनों में काम हो गया, इसमें कोई खास मामला नहीं है, यही ट्रेड था। अब देखिए आते हैं वापस इस पर, है ना। बैंक निफ्टी कोई मूव ऐसा नहीं कि इसमें कोई बड़ा मूव आने का चांस है, वो चांस तब बनेगा जब ये 55,600 700 के ऊपर टिकेगा तब, और सबसे बढ़िया 55,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो रेंज है बैंक निफ्टी का, यहाँ वाला जो रेंज है, ये आपका प्रीमियम ईटिंग रेंज है ना। मूवमेंट जो भी मिला है आपको, इतना दूर में मूवमेंट मिला, यानी कि 55,300 से लेके अगर हमने 55,500 में यही मूवमेंट मिला। इस जगह पर अगर लोग नहीं निकले होंगे तो ये एरिया जो है, यहाँ वाला जो एरिया है, ये एरिया जो नीचे आया, ये प्रीमियम ईटिंग एरिया है, और अभी भी प्रीमियम ही खाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल यही सिचुएशन था। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक और ताज्जुब लग रहा है रिलायंस। इसको क्या हुआ, ये मूव ही नहीं कर पा रहा है ना। अगर अब जो लोग बायर सेलर यूज करते हैं, मार्केट डेप्थ को के ट्रेड करते हैं, मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। अगर आप मार्केट डेप्थ को देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। फॉल है, कंटिन्यू फॉल है। चलिए अब इसका आते हैं मार्केट डेप्थ में। मार्केट डेप्थ देखिए 10 लाख, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बायर, 10,50,000, सेलर 6,52,000। तो बायर कितना है, ज्यादा है, 4 लाख ज्यादा है, उसके बाद भी फॉल है। और ये रोज मैं देख रहा हूं कि इसमें बायर ज्यादा होने के बाद भी ये फॉल कर रहा है। क्यों? जबकि बायर तो खरीदार है। एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग जब होता है ना, जैसे शॉर्ट बने हुए, तो जो शॉर्ट कवर करने लोग आते हैं तो एक्चुअली बायर बन के आते हैं, तो वो बायर वाले डेप्थ में दिखेगा ना, बात समझिए, इस वजह से। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि आप अगर सिर्फ मार्केट डेप्थ को लेके ट्रेड करते हैं कि नहीं, जिसमें बायर ज्यादा है उसको बाय कर लूंगा, जिसमें सेलर ज्यादा है उसको सेल कर दूंगा, तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन गई है ना, कैसी स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति है कि सिर्फ मार्केट डेप्थ देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि और भी चीजों को देखना रहता है। अब रही बात वो बिल्ली की,
भाई उसको डेली दूध पिलाना पड़ता है अपने 3-4 बार 5 बार 6 बार, चूँकि छोटी है, बीच बीच में दवा भी देता हूँ। बहुत कमज़ोर थी जब वो बिल्ली छोड़ के गई थी हम लोग के यहाँ, तब से हम लोग उसको रखे 1-1.5 महीना हो चुका है। अब थोड़ा सा स्टेबल हो गई, उसको दवा देना, उसको दूध देना सारा देख रहा हूँ अच्छा से, बस वो रह जाए सही से, है ना, वो हेल्थ बन जाए उसका बढ़िया, उसके बाद उसको विदा कर दूंगा। जाएगी तो ठीक है, रहेगी तो ठीक। तो फिलहाल यही है सिचुएशन, मार्केट में कोई मूवमेंट है नहीं, फॉल में है, कंसोलिडेशन जोन में है। 55,500 बैंक निफ्टी में ट्रेड हो रहा है और निफ्टी 24,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे 24,750 से बाउंस किया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये प्रीवियस डे का भी वो एक बाउंस एरिया था, वहीं से ये बाउंस किया है। तो ऊपर देखिए सडन ये जो है ना, ये एरिया खा जाता है प्रीमियम, यहाँ पर मामला ही नहीं जमेगा। आपको बार बार आप देखेंगे कि मूवमेंट तो आता है पर उस टाइप का नहीं आ पाता है, क्योंकि इंडेक्स बढ़ जाएगा, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जोन तो प्रीमियम मीटिंग जोन है ना, टाइम खत्म हो रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो यही 2 छोटे छोटे ट्रेड रहा। दुर्गा पूजा आज समाप्त हो गया है, लेकिन बारिश ने पूरा दुर्गा पूजा बिगाड़ दिया। कंटिन्यू मेला त्यौहार सारा बारिश रहा, 2 दिन होता रहा, तो उस तरह का मेला भी लोग नहीं देख पाए। जिन लोगों ने पैसा लगा के दुकान लगाया उनको बहुत लॉस हुआ होगा। तो यही था अपडेट अभी तक का। अभी चलिए बंद करता हूँ, बाद में मिलूंगा एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।